नगरी को राजकुमार मिला है, कुंडलपुर नगरी को राजकुमार मिला है। बधाई हो। अरे वाह, क्या बात है, मेरे पुत्र का जन्म। लो। वाह, बधाई हो महाराज, बधाई हो। आज हमारे यहाँ बहुत आनंद है, हम बहुत खुश हैं। हम कुंडलपुर के वासी धन्य हो गए जो हमें दिव्य पुत्र की प्राप्ति हुई। यह पुत्र अत्यंत तेजस्वी व हिम्मत वाला है। यह पुत्र खुशी और समृद्धि देने वाला है। तो राज्य में सभी जगह धन धान की वृद्धि होती है और खुशहाली छा जाती है। भगवान के जन्म के समय तीनों लोक में आनंद छा गया, मानो नारकी के जीवों को भी साता मिलती है। और भगवान का जन्म कल्याणक मनाने 64 इंद्र और 56 दिव्य कुमारियां आती है और उन्हें मेरुगिरी पर्वत पर ले जाते हैं। प्रभु को गोद में लेकर मेरुगिरी पर जाएं, कल्याणक जन्म मनाए, कल्याणक जन्म मनाए। बाल प्रभु को गोद में लेकर मेरुगिरी पर जाए, कल्याणक जन्म मनाए, कल्याणक जन्म मनाए। 30 वर्ष की उम्र में भगवान महावीर स्वयं दीक्षित लेते हैं और अनंत सिद्ध भगवान को नमस्कार करके वे दीक्षा ग्रहण करते हैं। दीक्षा पश्चात भगवान को कई उपसर्ग आए, पर प्रथम व अंतिम उपसर्ग आता है ग्वाले का, संगम सूरी ग्वाला। बाबा जी, ओ बाबा जी, मेरी बैलों का ध्यान रखना, मैं आ रहा हूँ। अरे अभी बहुत देर हो गया, अब चलो घर चलता हूँ। अरे मेरी बैलें किधर गई? अरे मेरी बैलें किधर गई? बाबा जी, ओ बाबा जी, मेरी बैलें किधर गई? बाबा जी, ओ बाबा जी, मेरी बैलें किधर गई? मैंने आपको मेरी बैलों का ध्यान देने बोला था ना। धुर्त, एक तो मेरी बैल छुपा दिया, उसके बाद जब मैं कुछ पूछ रहा हूँ उसका जवाब भी नहीं दे रहा। इसको तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। कानों में खिले महावीर के टोके, मुक्ति के स्वामी विचलित न होते। संयम पथ पर केवल ज्ञान तुमने पाया है, संदेश अहिंसा का घर घर तुमने पहुंचाया है। जब ग्वाला वापिस आया और उसने स्वामी जी से अपने बैलों के बारे में पूछा तो महावीर जी मौन ही रहे। जब प्रभु ने उसको कोई उत्तर ना दिया तो क्रोध में आकर ग्वाले ने प्रभु महावीर के कानों में वृक्ष से टहनी तोड़कर उसे तीखा किया और प्रभु के कानों में ठोक दिया और किसी को पता ना चले इसलिए उसने कीलों को बाहर से अच्छे से काट दिया। और ये सब प्रभु के पूर्व जन्म के कर्म थे जो कि उन्हें इस जन्म में पूर्ण करने पड़े, जिसमें स्वयं इंद्रदेव भी उनकी कोई सहायता ना कर सके। इसी प्रकार स्वामी जी कहते हैं कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए और कभी पाप नहीं करना चाहिए। भगवान महावीर का सबसे बड़ा अभिग्रह 13 अभिग्रह, दास्ता से युक्त राजकुमारी हो, सर मुंडा हुआ हो, हाथ पांव में बेड़िया हो, 3 दिन की भूखी प्यासी हो, एक पैर दहलीज के अंदर और एक बाहर हो, उबले हुए उड़द के बाकले सूपे से बहराए, तैराते वक्त मुख में मुस्कान, आंखों में आंसू हो, तभी मैं आहार ग्रहण करूंगा। मारे आंगन आया मत जाओ महावीर, मारे आंगन आया मत जाओ महावीर, आंसुड़ा ढलकावे मारी आकड़ली। 13 अभिग्रह का पालना चंदन बाला द्वारा पूर्ण होता है, जो भगवान महावीर की प्रथम व प्रिय शिष्या बनती है। प्रतिदिन भगवान महावीर की कुशलता का समाचार सुनकर ही आहार ग्रहण करते थे